ये जनाब हम पहुंच गए हैं दाता साहब के पास। ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक का हाल और भाग के सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। ये देखें, ये जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह दाता दरबार पहुंच गए हैं। ये हुजूर दाता साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बुलाया। ये उनमें से एक जो हैं हज़रत शेख हिंदी साहब, ये वो हैं जो पहले राय राजू के नाम से मशहूर थे और जिन्होंने ये ऐलान किया था कि जो भैंस का दूध रोज़ाना मुझे नहीं पहुंचाएगा तो उसके थनों में से खून आना शुरू हो जाएगा। तो हुजूर दाता साहब ने जब अपना पड़ाव डाला, जब अपना खैमा लगाया, तो हुजूर दाता साहब ने एक अम्मा जी से कहा कि माँ जी, हुजूर दाता साहब ने गालिबन या उनके जो साथ उनके मुरीदैन थे उन्होंने कहा कि जी ये दूध जो है हमें दे दें। तो उस अम्मा ने कहा कि जी वो राय राजू है, वो जादू करता है जिससे हमारे थनों में खून आना शुरू, दूध के भैंसों के थनों में खून आना शुरू हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि आप माँ जी एक दफ़ा हुजूर दाता साहब को दूध पेश करके देखें, आपकी भैंस के थनों में से खून नहीं आएगा। तो अम्मा जी ने एक दफ़ा दूध दिया बाबा जी को, तो माँ जी के भैंसों के थनों में से खून नहीं आया। तो फिर माँ जी ने कहा जी को वो तो अल्लाह का वली है, उसको मैंने दूध दिया तो मेरी भैंस के थनों में से खून नहीं आया। तो वो पूरे इलाके में चर्चा हो गया बाबा जी का। तो ये शेख हिंदी ये जादूगर भी थे पहले। तो फिर इन्होंने बाबा जी को बुलाया और ये वहाँ पे उनके साथ मुकाबला करने के लिए हवा में उड़ने लगा। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हवा में उड़ने लगा तो बाबा जी ने कहा कि ये तो फ़कीर की जूती काम कर लेती है जो तुम कर लेते हो। हुजूर दाता साहब ने अपनी जूती को इशारा किया, वो जो है ऊपर जाके आसमान में जो जो राय राजू था वो हवा में उड़ रहा था। तो वो हवा में उड़ते हुए उसने देखा कि ये बाबा जी की जूती मेरी तरफ आ रही है। तो वो बाबा जी की जूती राय राजू के सर में बजना शुरू हो गई। वो राय राजू समझ गया कि ये कोई आम बुज़ुर्ग नहीं है। वो फ़ौरन गिरा, माफ़ी मांगी, तौबा की हुजूर दाता साहब के कदमों में, और फिर हुजूर दाता साहब का ख़ादमे ख़ास हुआ
और फिर हज़रत शेख हिंदी के नाम से मशहूर हुए।